कानून कहता तो बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है। करता इसलिए नहीं है क्योंकि जिसे न्याय चाहिए उसे इसका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए तो कानून केवल कहता बहुत कुछ है। इसी को लेकर आज आरकेएमपी में महिलाओं के लिए बनाए गए और उनके हितों की रक्षा के लिए किए गए प्रावधान आज कागज के दायरे से निकलकर महिला समाज के दिमाग में भी आ गए हैं, जिससे कि भविष्य में नारी सम्मान के लिए बनाए गए कानूनों का उपयोग हो सके। दरअसल भारत सरकार के मिशन शक्ति के तहत 2 सितंबर से 6 सितंबर तक 10 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ओर से राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के स्कूलों सहित महाविद्यालयों की छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान महिला सुरक्षा व देश में महिला सुरक्षा पर बनाए गए कानूनों पर छात्राओं ने अपने विचार रखे। तोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही खुद का चीर बचा लो, खुद ही खुद का चीर बचा लो। ध्युंत बिछाए बैठे शकुनी, ध्युंत बिठाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर नारी को पूजनीय माना जाता है, जीवनदायिनी माना जाता है। प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। हमारे देश की महानता है, पर यहाँ पर नारियों की देवी के समान पूजा की जाती है। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवी देवता स्वयं निवास करते हैं। परंतु क्या ये सच में, ये मंत्र सच में हमारे समाज में है? नहीं है। इस मंत्र की दिन प्रतिदिन महत्ता कम होती जा रही है। यह वह देश है जहाँ पर नारियों की देवी के समान पूजा की जाती है, पर यह वही देश है जहाँ पर लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है। कार्यक्रम में आए कानून के जानकार और उन्हें क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों ने महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों की विस्तृत जानकारी साझा की। एचपीएस गीतांजलि ठाकुर ने इस दौरान कहा कि कानून सिर्फ कागजों पर न रहे बल्कि वे हर महिला तक पहुंचे, उसके लिए इस तरह की कार्यशाला होना अनिवार्य है। फर्स्ट थिंग इज लॉज डू एग्जिस्ट, मगर लॉज सिर्फ पेपर पे ना रह जाएं। लॉज जो है हर महिला तक, हर लड़की तक पहुंचे, उसके लिए ये वर्कशॉप्स जो है ऑर्गेनाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड हेंस दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप टुडे। सो लॉज जो है अभी आज की डेट में इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली हमने 1 जुलाई 2024 से 3 नए लॉज, पुराने 3 ओल्ड लॉज को रिपील करके नए 3 लॉज लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से। इन नए लॉज में बहुत सारे विमेन एंड चाइल्ड फ्रेंडली चेंजेस हो रखे हैं, जिससे हम लोगों को ये उम्मीद है, अभी तो लॉ लागू हुआ है 1 जुलाई से, बट वी होप दैट ये जो नए लॉज आए हैं ये स्पीडियर जस्टिस और जो हमारा लॉ इन्फोर्समेंट है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो पाए, उसके लिए ये लॉज आए हैं। और ये जो लॉज की नॉलेज है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को ये चीज़ पता हो कि वो किस तरह से अपने लीगल राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो जस्ट दैट लॉज डू नॉट स्टे ऑन पेपर एंड इट इज़ नॉट जस्ट ब्रश्ड असाइड एज अनदर बुक। वी आर हियर कि हम बच्चों को बता पाएँ कि लॉज हैं क्या, वो ये समझ पाएँ कि अपने राइट्स को वो कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। वहीं 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानूनों के अंतर्गत महिला और बच्चों के लिए कई विशेष प्रावधान हुए हैं। ऐसे में उन कानूनों की जानकारी सभी बच्चों को होना जरूरी है ताकि वे इन कानूनों का उपयोग कर सके। वहीं आरकेएमबी की प्रिंसिपल अनुरिता सक्सेना ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की है। आज आरकेएमबी में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट और आरकेएमबी ने साथ मिलकर किया है। हमारा पूरा मकसद ये है कि हम इसीलिए हमारे यहाँ पर करीब 10 स्कूल्स और कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम बच्चों से सुन सकें कि वो क्या कहना चाहते हैं महिला सुरक्षा पर और हमारे देश में जो कानून है महिला सुरक्षा के लिए उस पर। और हमारे आज करीब 10 पैनलिस्ट आ रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर्स और साथ में लीगल डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं ताकि वे अपने विचार रख सकें कि किस तरह से लॉज में परिवर्तन आए हैं ओवर द इयर्स और किस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट चाहे वो स्कूल्स कॉलेजेस में हो चाहे वर्क प्लेस में हो, कि महिलाओं के लिए क्या क्या सरकार कर रही है। लेकिन इसके साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि महिलाएं खुद क्या सोचती हैं,
कि हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ पर, जो हमारे 10 कॉलेजेस से टीचर्स आए हुए हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में, और हमारे स्टूडेंट्स जो इतने स्कूल्स और कॉलेजेस हैं और RKMV के, वो क्या। तो आज की कार्यशाला का जो सबसे बड़ी बात है कि हम सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, हम बच्चों से पूछ भी रहे हैं और बच्चों के मन की बात भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा एक डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हमने किया है, साथ में RKMV की छात्राएं जो हैं वो नुक्कड़ नाटक और नृत्य भी इन विषयों पर प्रस्तुत करेंगी। हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो पहले अपने विचार रखेंगे और फिर हम उनके साथ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और हमारा जो वैलिडिक्टरी सेशन है, जो इवनिंग सेशन है, उसमें हमारे मंत्री जी जो हैं वो स्वयं पधार रहे हैं यहाँ पर बच्चों का प्रोत्साहन के लिए और बहुत से सरकार की नीतियों के बारे में हम लोगों को अवगत कराने के लिए। और साथ में बच्चों के लिए हम लोगों ने खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा इंतजाम किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा आज का जो ये पूरे दिन की कार्यशाला है, ये सिर्फ एक तरफा कार्यशाला ना होकर बच्चों की तरफ से भी है और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ से भी है। तो शाम को हम ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ से बहुत अच्छा सीख के और अच्छे विचारों के साथ वापस जाएंगे।